को भी लोगों को नहीं आती है और ना ही करना चाहते हो। सब लोगों को आसान चाहिए, आसान होना चाहिए। ठीक है। इसलिए यहाँ पे लीगल कंपनी किस तरह से है, ये बताने के लिए, ये जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच एक ग्रेट लीडर बैठे हैं, मिस्टर सतीश आटे सर। प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आपका आवाज कम आ रहा है। अभी ठीक है आवाज़ मेरी? यस यस। ओके ओके। फाइन, थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी मेंटोर्स का, हमारे एडमिन टीम का, और ये जो कंपनी की जो लिंक हमारे पास आती है जिसके माध्यम से हम आप लोगों के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो उन सभी कंपनी के गुरुजनों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे बोलने का मौका दिया है। तो आज का जो विषय मुझे दिया गया है उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग काम तो ज़रूर कर रहे हैं, किस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, क्या है कंपनी, कंपनी कहाँ से है, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है, वो उसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे है। तो जब तक अगर हमको इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी तो उस कंपनी में काम करने में हमको थोड़ी सी अड़चनें हो सकती है। कल को अगर कोई सवाल कोई करता है हमारे काम के ऊपर या हमारी कंपनी के ऊपर, तो हमको उसका जवाब देते आना चाहिए, हमारे पास उसकी पूरी जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सिंस माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस लॉकडाउन सिचुएशन में काम कर रहे हैं, सिचुएशन इतनी बदतर होती जा रही है, इससे और भी वर्स होती जाएगी, तो घर से निकलना टोटली बंद हो सकता है, बंद हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को वेल नॉलेज रखना, एक वेल इक्विपमेंट आपको रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये नॉलेज लेने के लिए आपको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपके अपने कंपनी के वेबसाइट के अंदर ही है। तो सबसे पहले में हम स्टार्ट करते हैं कि ये कंपनी कैसे स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी, उसका हम पूरा का पूरा जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सारा इन्फॉर्मेशन आपके अपने वेबसाइट के अंदर, सिर्फ उसको देखने की ज़रूरत है। तो देखने का तरीका जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव दिखाना चाहता हूँ। मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को दिखाई दे रही हो गया है, आई होप। यस सर, देख रही है। ओके फाइन। सो सबसे पहले हम हमारा जो वेबसाइट है उसको हम लॉग इन करेंगे। इसको इस साइट को मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ओके, इस आईडी को लॉग आउट कर देता हूँ। और ये है हमारी मेन जो वेबसाइट है, jalifestyle.com। ये आपको ब्राउज़र में इसको टाइप करना है। और यहाँ पर जो इमेजेस आप देख रहे हैं, जा लाइफस्टाइल इज़ ऑल अबाउट पीपल, ये लोगों के साथ में काम चल रहा है। इट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अगर किसी कंपनी में लोग नहीं होंगे तो वो कंपनी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। और हम लोग बहुत बहुत खुशकिस्मत है कि अभी हम पूरी तरह से लॉन्च हुए भी नहीं है और हमारे पास हमारे साथ में लगभग 28 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। बहुत ही जल्द हम 30 लाख का आंकड़ा पार करेंगे। और ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने ली है, आप लोगों ने इसके साथ में जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। सो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मोर अबाउट जा लाइफस्टाइल, उसके ऊपर बार सर्च करेंगे। सबसे पहले आप उसी पेज में अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, बिल्कुल डाउन, बिल्कुल आपके बॉटम में अगर आप चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इस कंपनी की। से व्हाट कैन से, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये दिस इज़ द कंपनी लोगो एंड दिस इज़ द कंपनी एड्रेस। वन कैनेडा स्क्वायर, कैनरी वार्फ, लंदन, ये पूरा कंपनी का एड्रेस यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद में उसके नीचे ये उनका ईमेल आईडी भी यहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ पर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको केवल उस रजिस्टर्ड नंबर पे आपको क्लिक करना है, जस्ट क्लिक। आपका जो माउस है, कर्सर जो है, वो आपको केवल इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ये अभी आप हाथ का दे रहे, अगर इसको हटाएंगे तो ये एरो हो जाता है, वहाँ पर आप लेके आइए और वहाँ पर उसको क्लिक कीजिए। एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर ये सीधा आपको लेके जाएगा कंपनीज हाउस के ऊपर। ये आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, कंपनीज हाउस। जैसे हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की जो वेबसाइट होती है mca.gov.in, वैसे यूके में ये जो साइट है, ये दैट इज़ कंपनीज हाउस। तो ये information.service.gov.uk, मतलब यूके गवर्नमेंट की ये साइट है, जहाँ पर ये आपको मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जा लाइफस्टाइल लिमिटेड, और यहाँ पर ये उसका एड्रेस, जो वेबसाइट में जो एड्रेस दिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि दिस कंपनी स्टेटस इज एक्टिव। कंपनी कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इसकी इनकॉर्पोरेशन, मतलब जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये हुआ है 19 जुलाई 2020 में।
ओके। और इसके जो अकाउंट्स जो डिपॉजिट किए हुए हैं, मतलब जो फाइल्स जो डिपॉजिट किए सबमिट हुए हैं अकाउंट्स के, वो 31 जुलाई को कंपनी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर वो सबमिट हो गए हैं। और अगले जो रिकॉर्ड सबमिट हो जाएंगे 19 अप्रैल 2022 में सबमिट हो जाएंगे। सो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 1 ईयर ये रिकॉर्ड्स भी वहाँ पर सबमिट होने जा रहे हैं। नेक्स्ट कन्फर्मेशन स्टेटमेंट आप देख रहे हैं 15 जनवरी 2022 को जाएगा। और लास्ट स्टेटमेंट डेट जो है वो 15 जनवरी 2021 को, मतलब 3 महीने पहले इसका जो डिटेल स्टेटमेंट ये गवर्नमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर जमा हो चुका है। फिर ये इसका एसआईसी नंबर है। ओके। और इससे पहले इसका जो नाम था ये आप क्लियर कट में देख रहा हूँ कि प्रीवियस में इसका कंपनी का नाम क्या था, तो इट वाज जा लाइफस्टाइल शॉप लिमिटेड। और ये 19 जुलाई 2020 से 13 अक्टूबर 2020 तक उसका नाम इतना था। और फिर बाद में इसका नाम चेंज हो गया है। अब इसकी फाइलिंग हिस्ट्री हम देखते हैं। फाइलिंग हिस्ट्री के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कंपनी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो गए शुरू से लेके। ये मैं सबसे पहले बता रहा हूँ 19 जुलाई 2020 में इसका इनकॉर्पोरेशन हो गया। और इसका ये जो आर्टिकल है स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, ये आप पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं। सिर्फ इसके ऊपर मत जाइए, इसके ऊपर मत जाइए, आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं सीधा। पीडीएफ फाइल हुआ है वहाँ पर। और वो पूरा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जिस तरह से वो सबमिट किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे हमारे यहाँ पर सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन होता है, वैसे ही ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है जा लाइफस्टाइल शॉप के नाम से रजिस्टर हो गया था। और ये उसका पूरा डिटेल्स है। ठीक है, ये उनका पुराना ऑफिस का एड्रेस है। और ये पूरा का पूरा आर्टिकल इनके जो कंपनी डायरेक्टर थे मिस्टर फ्रांसिस जॉन, उनका कार्ड सरनेम है ये, और इनका एड्रेस ये था। ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ भी था, एंड नेशनलिटी ब्रिटिश है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मिल जाएगा, कितने शेयर्स के साथ में अलॉट किए हैं और कैसे स्टार्टअप हो गया, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस लगभग 16 पेजेस का ये आर्टिकल है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके। देन आप नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो 1 सेकेंड, उसको मैं थोड़ा नहीं, ओके या फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं 12 अक्टूबर को कुछ उसके अंदर हाँ हरकतें हो गई है। और यहाँ पर फिर से ये एड्रेस चेंज किया गया, उसका भी रिकॉर्ड उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। उसका भी रिकॉर्ड जो है न्यू एड्रेस डिटेल्स ये उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे 37 फ्लोर 1 कनाडा स्क्वायर, जो अभी का हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पर भी रजिस्टर्ड किया हुआ है। सो एवरीथिंग इज लीगल एंड डॉक्यूमेंटेड। सो ये सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे 13 अक्टूबर को कुछ अपडेट हुआ है, उसका सर्टिफिकेट इशू हो गया है। ओके, नेम चेंज ऑफ नेम बाय रेजोल्यूशन, चेंज ऑफ नेम बाय रेजोल्यूशन 2020, ये 12 तारीख को हो चुका है। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल फॉलोइंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने पाउंड्स के शेयर्स यहाँ पर अलॉटमेंट हो गए हैं, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया है। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, इसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, और शेयर की वैल्यू वगैरह सब यहाँ पर आपको दिखाए। तो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, कुछ भी हिडन नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखोगे न्यू अपॉइंटमेंट, तो एक जो प्रीवियस जो डायरेक्टर थे फ्रांसिस जॉन कार्टर, उन्होंने रेसिग्नेशन दे दिया और नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया। उसके बारे में भी पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, मिस्टर टेरेंस ब्लैकवुड रॉडवे मार्टिन, ये अब कैनेडियन नेशनल है और ये अपने अब कंपनी डायरेक्टर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो लीगल है, सब कुछ एवरीथिंग इज गिवन। ओके। अब ये लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस्टर टेरेस ब्लैकवुड रॉडवे मार्टिन एज अ पर्सनल विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन 19, सारे के सारे राइट्स उनके पास दे दिए गए हैं। हालांकि ये कंपनी डायरेक्टर है, जबकि कंपनी के मेन ओनर जो है वो मिस्टर एलेक्स है, वो अभी पिक्चर में नहीं आ रहे हैं। जब ये सिस्टम पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा, जब हम अपना काम करेंगे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जब आएंगे, तब ये जो मिस्टर एलेक्स है वो हमारे बीच में ओपन हो जाएंगे, मौजूद हो जाएंगे, एंड ही विल बी गाइडिंग द कंपनी। अभी फिलहाल उन्होंने कंपनी रन करने के लिए ये डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया हुआ मिस्टर टेरेंस ब्लैकवुड रॉडवे मार्टिन। तो ये इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो, एनी टाइम किसी की भी शख्स को आप दिखा सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ पीपल आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, कितने लोग इस कंपनी के साथ में जुड़े हैं। ओके, तो ये मेन जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया जाता है। पहले कार्टर फ्रांसिस जॉन, ये रिजाइन होने यहाँ पर दिख रहा है रिजाइंड है, और अभी जो डायरेक्टर है वो एक्टिव है मार्टिन टेरेंस ब्लैकवुड, ये अभी एक्टिव है। उसके बाद में और भी अगर जानकारी चाहिए होगा तो आपको
इस साइट के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर करोगे, अपने आप को साइन अप करोगे, तो आपको इसकी पूरी जानकारी और भी मिल जाएगी। तो ये रहा अपना यूके गवर्नमेंट का कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है। अगर सेम चीज़ अगर हमको ये चेक करना है कि वेदर दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो हम कैसे चेक करेंगे? उसको हम चेक करते हैं mca.gov.in। ये हमारी कंपनी की आई मीन इंडियन सर गवर्नमेंट आपकी आवाज़ कम आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, सॉरी सॉरी, mca.gov, ये हमारी वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट की। ये कुछ अलर्ट उन्होंने डाला हुआ है। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ये साइट पे हम लोग गए हैं। ओके, तो जब आप इस साइट पे जाते हो, ये गवर्नमेंट की साइट, ये प्रूव हो जाता है बिकॉज ये हमारा जो लोगो है हमारा गवर्नमेंट का, तो वो जो थ्री टाइगर्स है उसका लोगो है। तो इसमें आप चेक कर सकते हो एमसीए सर्विसेज। एमसीए सर्विसेज में आने के बाद में आपको जाना है चेक एलएलपी नेम। यहाँ पर आप जाएंगे, चेक एलएलपी नेम पे आप जाएंगे और यहाँ पर आप डालेंगे जा लाइफस्टाइल। आप सिर्फ जा भी अगर डालोगे तो आप सर्च कर सकते हो, तो जा के नाम से और क्या क्या रजिस्टर्ड है उसका पता हमको चल जाएगा। सी, अब जा के नाम से बहुत सारे जा से शुरुआत अगर होती है, तो अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आप देर आर 200 रिजल्ट्स जे के नाम से। तो उसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, जा लाइफस्टाइल, जा लाइफ डालेंगे। ये हमने जा लाइफ डाल दिया। एक मिनट, या तो जा लाइफस्टाइल को हम विदाउट एनी स्पेस को हमने डाल दिया। तो ये रिकॉर्ड हमको पूरा मिल गया कि दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। ये उसका एलएलपी नेम है, सीआईएन नंबर है, और ये बैंगलोर कर्नाटका में रजिस्टर्ड हो चुका है 3 दिसंबर 2020 को। ओके, तो इसका डिटेल्स अगर हमको चेक करना है तो हम इसको कॉपी करेंगे। ये हमने कॉपी किया। फिर से हम जाएंगे एमसीए सर्विसेज के अंदर और फाइंड एलएलपी आईएन, यहाँ पर हम जाएंगे। पहले तो हमने नाम चेक किया, अभी हमने वहाँ से उसका नंबर हमने ले लिया, एलएलपी नेम। तो हम इसको ये करते हैं सर्च ऑन बेसिस ऑफ एलएलपी। एक मिनट, हाँ, नहीं ये नहीं है। आई थिंक ये नई ऑप्शन है। सर्च 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 सर्च, फाइंड सीआईएन। ये नया पेज में चले जाएंगे हम, फाइंड सीआईएन। यहाँ पर हम एलएलपी को सिलेक्ट करेंगे, एलएलपी, और सर्च बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर हम डालेंगे ये नंबर। ये पूरा आया नहीं है, ओके सॉरी। ये हम डालेंगे JUDENLY। कुछ तो एरर है, हम लोग शायद इसमें ढूंढ रहे हैं गलत। AITLER, ये रहा कंपनी एलएलपी। एक्चुअली इसको क्लिक करते हैं, इसको ये खुल जाता है, बट अभी पता नहीं है, इसको लिंक डिसेबल कर दिया है। सो वी कैन सर्च दैट ऑल्सो।
बट दिस इज़ श्योर कि ये कंपनी हमारी जो है वो कम्प्लीटली रजिस्टर्ड है। फाइंड LLP एम नेम में हम देखेंगे। सर्च नहीं हो रहा, डिसेबल किया हुआ है। एनीवेज हम उसको आपको पूरा निकाल के दे देंगे आपको। या ये हमने कॉपी किया, यहाँ पे ये डाला है UNRUTER। या ये रहा। सो ये पूरा कंपनी LLP मास्टर डेटा आपको मिल जाता है कि ये ROC बैंगलोर में रजिस्टर्ड हो चुकी है, जा लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि जब भी ये कंपनी को इंडिया में अगर लॉन्च करना होता है तो इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। ये रजिस्टर हो चुका है। ऑथोराइज कैपिटल आप देख सकते हैं, ये है ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़ का ये ऑथोराइज कैपिटल है, और पेड अप कैपिटल इज़ 1 लाख। ओके, 3 दिसंबर 2020 को ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया इंडिया में, और ये उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है। और जो ईमेल आईडी है जा लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर है। और यहाँ पे जो इनके जो डायरेक्टर्स हैं, ये डायरेक्टर्स के नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ये 2 डायरेक्टर्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। वन इज़ मिस्टर जॉनी केवी एंड दूसरे उनके आई थिंक सो हिज वाइफ, दैट इज़ जॉनी। तो यहाँ पर भी अगर आप क्लिक करोगे, इस नंबर पे भी अगर आप क्लिक करोगे, तो अलग से डेटा आ जाएगा मिस्टर जॉनी, जो केवी, जो मिस्टर जॉनी जो है वो कहाँ कहाँ पे या किसी और कंपनी के अंदर भी लिस्टेड है कि नहीं। तो ये उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है कि ही इज़ ओनली रजिस्टर्ड विद दिस कंपनी एज अ डायरेक्टर, और कोई भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ओके, सो दिस इज़ द लीगलिटीज़, ये हम देख सकते हैं। उसके अलावा आप GST नंबर भी हमको कंपनी की तरफ से मिल गया, वो भी हम आपको आगे आगे कुछ इसमें दिखा देंगे। अभी अभी ये हो गया लीगलिटीज, मतलब वी आर श्योर कि हम लोग बिल्कुल राइट कंपनी के अंदर हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं कि कंपनी के पास हम लोग जो पेमेंट करते हैं, HDFC बैंक का जो अकाउंट है कंपनी का, तो उसमें हम लोग कंपनी को रिक्वेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहली बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो पेमेंट ऑप्शंस है वो 3-4 प्रकार के हैं। पहली बात तो पहला ऑप्शन ये होता है कि आप कंपनी को आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड अगर है तो आपका वो कार्ड जो है वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए या मास्टर होना चाहिए। ओके, तो भी आप उसको पे कर सकते हैं। जब आप इंटरनेशनल कार्ड से पे करते हो तो आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वेरिफिकेशन फ़ीस है, वो 935 रुपये लगती है, और उस विदाउट GST। और ये जो GST है वो बाद में कंपनी आपसे डिडक्ट कर लेगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप क्रिप्टो से कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप व्हाट यू कैन से, यू कैन पे डायरेक्टली टू द कंपनी बैंक अकाउंट जो HDFC बैंक में है। और चौथा जो है वो गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से भी आप UPI से पे कर सकते हैं, नॉट ऑन द फ़ोन नंबर बट ऑन द कंपनी बैंक डिटेल्स। जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो सबसे पहले आप अपने पेमेंट करने के बाद आप जिस भी मोड से पेमेंट करते हो, आइदर बैंक डिटेल नेट बैंकिंग से कर सकते हो, गूगल पे से करते हैं या फ़ोन पे से करते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट आपको रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे अभी थोड़ी देर पहले, ये 3 घंटे पहले का मैंने एक मेल भेजा था कंपनी को, और ये किसको किसको मैंने मेल भेजना है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने मेरे आईडी से किसको भेजा है। जॉनी केवी, जा लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद में अकाउंट CC हमको रखना है accounting@jalifestyle.com, एंड CC और भी रखना है payments@नॉर्डिक अप्रूवल, क्योंकि पेमेंट जो हम पे कर रहे हैं ये नॉर्डिक अप्रूवल के लिए पे कर रहे हैं, तो उनको भी CC हमने रखा हुआ है। और तो ये सब्जेक्ट लाइन में आपको मेंशन करना है, काइंडली सेंड 1 पर्सनल वेरिफिकेशन वाउचर, मतलब एक वाउचर मुझे चाहिए। तो उसके बारे में आपको डिटेल्स में विवरण देना है। प्लीज़ थोड़ा सा लैंग्वेज हमको एक सॉफिस्टिकेटेड लैंग्वेज हमको यहाँ पर मेंशन करना, जितना आप मतलब सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे उतना उनको भी